तो हमारी एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी और 6.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें उसके आगे के क्वेश्चन आज करने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में भाई समानुपातिकता की प्रमेय लग रही है, यानी थेल्स प्रमेय का यूज हम कर रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय की सहायता से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.2, एक्सरसाइज चल रही है 6.2 और इसके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हमें इसका 5वां क्वेश्चन हल करना है। इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन, एक इसमें डायग्राम दिया है, एक इसमें डायग्राम दिया है। जो आकृति है वो है 6.20। इस प्रकार से एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज है PQR। तो इसमें DE समांतर खींची गई है OQ के। इस प्रकार से इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये पॉइंट है O। तो इस OQ के समांतर, इस OQ के समांतर एक DE ऐसे रेखा खींच दी गई। ED, E है, ये वाला पॉइंट है D, तो ये सीधी रेखा खींची गई। इसी प्रकार EF दिखाना है, DF समांतर OR, इस OR के समांतर एक DF रेखा खींची गई। ये DF इसके समांतर है और E और F को मिला देंगे तो EF बन जाएगी। तो ये सिद्ध करना है कि ये EF QR के समांतर है। चलिए हमें सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है, टू प्रूव कि EF पैरेलल है QR के, ये हमें प्रूव करना है। और दिया क्या है, हमें ये दिया है कि ये ED इसके OQ के समांतर है और ये DF OR के समांतर है। तो हम इसको पहले हल कर लेते हैं। पहले हम हल करेंगे इसको त्रिभुज POQ में, यानी इस टाइप से जो त्रिभुज दिया है, ये O पॉइंट है, ये Q है और ये P है, इसी प्रकार से है। और इसमें OQ के समांतर ये ED है, OQ के समांतर DE दी है। तो जब दो भुजाएं समांतर है तो उस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। चलिए पहले हम लेंगे त्रिभुज PQO में, इसमें ये दिया है कि DE समांतर है OQ के, DE समांतर OQ, ये दिया है हमें। तो हम भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल, इसी प्रकार से इधर PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, इसको लिख देंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1। अब इसी प्रकार से अब आ जाओ इधर वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज PRO में, ये वाला त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, P और ये R, ये O है और इसमें DF, ये DF OR के समांतर दिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PRO में DF पैरेलल है OR की, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम इसके आधार पर भी समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स की प्रमेय लगा देंगे, PD अपॉन DO और PF अपॉन FR, यानी PF अपॉन FR लिख देंगे, PF अपॉन FR इक्वल PD अपॉन DO, PD अपॉन DU, इसको लिखेंगे समीकरण 2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें देखो दोनों समीकरण में राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण
1 व 2 से PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। अब इस त्रिभुज में आ जाओ। अब इसमें देखते हैं कि इस त्रिभुज में PQR में हमें ये दिखाना है कि ये जो EF है, EF ये इसके समांतर है, PEF QR के समांतर है, ये दिखाना है। और BPT का कन्वर्स लगाएंगे यानी उसका प्रतिलोम, जैसे कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है यानी PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR, अगर भुजाओं का अनुपात इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि EF समांतर होगी QR की, यानी हमें ये दिखाना था तो हमने ये दिखा दिया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर कन्वर्स यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पर BPT का कन्वर्स यानी बाई कन्वर्स ऑफ BPT से हम लिख सकते हैं कि EF समांतर होगी QR की। यही प्रूव करना था, प्रूव। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्योंकि इसमें बस 2 ही त्रिभुज लेने थे और इसको हमें समांतर दिखाना था। तो इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक डायग्राम दिया है। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, एक फिगर दिया गया है। ये वाली भुजा इसके समांतर खींच दी गई है और ये इसके समांतर और ये इसके, ये PQR और ये पॉइंट है O और ये वाला त्रिभुज बन गया AB और ये C। तो जो इसमें दिया है उसको नोट कर लेते हैं कि AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के। तो हमें दिखाना है, तो हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के। बस यही क्वेश्चन है कि इस प्रकार से एक फिगर दिया गया है जिसमें AB समांतर है PQ के, यानी जो रेखाएं समांतर हैं उन्हीं पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें समांतर थी AB PQ के, यानी PQ के समांतर है। तो ये वाले दोनों है किस त्रिभुज में? ये इधर त्रिभुज में है, इस वाले त्रिभुज में आ रही है। अगर इस त्रिभुज को ऐसे देखा जाए तो ये आपको इस प्रकार से दिखेंगी PQO और ये वाली जो रेखा है AB इस प्रकार से दिखेगी। तो ये जो AB है ये इसके समांतर है, ठीक इसी प्रकार AC इसके समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि दिखाइए कि ये जो BC है ये QR के समांतर है, ये हमें दिखाना है। अच्छा, अगर हम केवल इसकी बात करें इस त्रिभुज में OQR में और ये BC, ये BC, तो इस त्रिभुज में हमें ये दिखाना है कि BC इसके समांतर है। तो समांतर के लिए BPT का कन्वर्स यूज करना होगा। हम दिखाएंगे कि OB अपॉन BQ इक्वल OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। अगर हम इतना दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये इसके समांतर हो जाएगी। तो हम ये दिखाएंगे कैसे? इधर देखो कि जब हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो इस भुजा का अनुपात और इनका अनुपात बराबर होगा, और जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, यानी इसका अनुपात इसके बराबर होगा और इसका अनुपात भी इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम सिद्ध कर देंगे। चलिए प्रूव करते हैं। पहले हम त्रिभुज लेते हैं POQ में, त्रिभुज POQ में
POQ में AB समांतर है PQ के, तो BPT का यूज करके हम लिख सकते हैं, यहां से लिख देंगे OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ इधर के इस त्रिभुज में, त्रिभुज POR में, ट्रायंगल POR में, इसमें AC PR के समांतर है, AC PR के समांतर है, AC समांतर है PR के, तो बाय BPT हम लिख सकते हैं कि OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल इधर की भुजा का अनुपात OC अपॉन CR, OC अपॉन CR, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इस ये 1 हो गए, ये 2 हो गए। 1 और 2 में ये देखिए इनके लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इक्वल OC अपॉन CR, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। तो हमें ये वाला अनुपात मिल गया, OB अपॉन BQ इक्वल OC अपॉन CR। तो BPT के कन्वर्स से हम कह सकते हैं Y कन्वर्स ऑफ BPT, BC समांतर QR के, BC पैरेलल टू CR, ये प्रूव करना था। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है 6। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है और रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक त्रिभुज है, हमने मान लिया कि इस त्रिभुज का नाम है PQR, ठीक, ये त्रिभुज PQR हमने मान लिया है, और एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी मान लिया PQ, भुजा PQ का मध्य बिंदु हमने M ले लिया, भुजा PQ का मध्य बिंदु M ले लिया है, और दूसरी भुजा के समांतर, ये मान लिया पहली भुजा, ये दूसरी और ये तीसरी भुजा, तो दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी ये वाली भुजा इस पॉइंट पर काट रही है, तो हमें ये दिखाना है कि PR को भी समद्विभाजित कर रही है। इस पॉइंट को मान लेते हैं N, यानी हमें सिद्ध करना है कि PN इक्वल NR। समद्विभाजित का मतलब है कि ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा, यानी PN बराबर होगा NR के, तो यही हमें सिद्ध करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज PQR में ये हमें दिया गया है कि बिंदु M PQ का मध्य बिंदु है, बिंदु M भुजा PQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार की PM इक्वल MQ, सॉरी अपॉन में बाद में कर लेंगे, PM इक्वल MQ, मध्य बिंदु का मतलब कि ये दोनों भाग बराबर होंगे,
इसको इधर बटे में ले आएंगे, पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल 1, इसको लिख देंगे समीकरण 1। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि एम एन समांतर है क्यू आर के। ये क्वेश्चन में दिया है कि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है। सिद्ध करना है कि पी एन बराबर एन आर। तो जब हम जानते हैं कि एम एन क्यू आर के समांतर है तो हम त्रिभुज पी क्यू आर में बी पी टी का यूज कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल पी एन अपॉन एन आर। अब इसमें यूज कर देंगे इक्वेशन बनता है, यानी इसको मान लेते हैं 2। यूजिंग वन इन इक्वेशन 2, पी एम अपॉन एम क्यू की वैल्यू, पी एम अपॉन एम क्यू की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, तो इक्वल में मिलेगा पी एन अपॉन एन आर। एन आर को इधर भेज देंगे तो पी एन, यानी पी एन इक्वल एन आर मिल गया। यानी पी एन ये वाला भाग है और एन आर ये वाला, यानी दोनों भाग बराबर है। इसका मतलब है कि बिंदु, तो हम लिख देंगे इस प्रकार रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो इसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। इसको नोट कर लीजिए और इसको मिटा देते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। अब उसी का कन्वर्स दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसी का कन्वर्स हमें प्रूव करना है, यानी उसका विलोम प्रूव करना है। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, हमारे पास एक त्रिभुज है और हमें दिया गया है कि एक रेखा इन दो भुजाओं को मध्य बिंदु पर काट रही है। यानी ये रेखा एम एन भुजा पी क्यू और भुजा पी आर को मध्य बिंदु पर काटती है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि एम एन क्यू आर के समांतर है। तो एम एन क्यू आर के समांतर है, इसका मतलब है कि इसका अनुपात यानी इधर का अनुपात इसके बराबर होगा। साथ हम प्रूव करेंगे कि पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल पी एन अपॉन एन आर। पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू और पी एन अपॉन एन आर। यानी ये अगर हम प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि एम एन पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो चलिए ये प्रूव करेंगे। तो हमें दिया गया है कि बिंदु एम भुजा पी क्यू का तथा बिंदु एन भुजा पी आर का मध्य बिंदु है। तो m इस भुजा का मध्य बिंदु है, n इस भुजा का मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं कि पी एम इक्वल एम क्यू, इन दोनों के मान बराबर होंगे। इसको इधर ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल 1, इसको लिख देंगे इक्वेशन 1। इसी प्रकार इधर जब ये मध्य बिंदु है तो ये भाग इसके बराबर होगा, यानी पी एन इक्वल एन आर, और इसको बटे में ले आएंगे तो पी एन इक्वल एन आर इक्वल 1, इसको लिख देंगे इक्वेशन 2। अब इन दोनों के मान देखो, पी एम अपॉन एम क्यू 1 के इक्वल है, पी एन अपॉन एन
आर ये भी 1 के इक्वल है। इसका मतलब है इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं Pm अपॉन MQ इक्वल Pn अपॉन NR। ये हमने प्रूव कर दिया है। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हम लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPP MN समांतर होगी QR के, MN समांतर होगी QR के। यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार से इसमें 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी इस एक्सरसाइज के बचे हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन। वो 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तब तक इतना पढ़िए।